इस ग्रंथ के अधिकारी कौन है? धर्मः प्रोचित गैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरा सद्यो भिद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। कहते हैं अत्र परमो धर्मः निरूप्यते। श्रीमद्भागवत महापुराण में परम धर्म का निरूपण किया गया। और कैसे लोगों के लिए यह धर्म है? कहते हैं निर्मत्सराणाम सताम, जिनके अंदर किसी प्रकार का मात्सर्य है ही नहीं। मात्सर्य किसे कहते हैं भैया? मम सदृश कोपि न भवितुम अर्हति इति मत्सरः। मेरे जैसा कोई दूसरा कैसे हो सकता है? अरे मैं इतना श्रेष्ठ हूँ, कोई मुझसे आगे कैसे बढ़ सकता है? जब ऐसे भाव हृदय में दौड़ने लग जाए ना, तो समझ लेना हमारे अंदर मत्सर आ रहा है। वैसे मच्छर और मत्सर में बहुत अंतर है नहीं, बस अंतर इतना है कि जो मच्छर है वो बाहर से काटता है और जो मत्सर है ना वो अंदर से काटता है। अगर मच्छर ने काटा, बीमार पड़े, तो डॉक्टरों के सानिध्य में जाकर के आप स्वस्थ हो सकते हो। लेकिन मत्सर का विकार इतना खतरनाक है महाराज, जिससे बड़े बड़े महापुरुष भी नहीं बच पाए। बड़े बड़े संतों के अंदर भी ये मात्सर्य दोष अपना डेरा जमाए हुए बैठा हुआ है। जिनके अंदर मात्सर्य दोष ना हो, ऐसे लोगों के लिए भागवत की कथा है। गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे महापुरुष, श्री सूरदास जी जैसे महापुरुष, जो कहते हैं मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। जो महापुरुष अपने अंदर कहते हैं कि मुझे जैसा कोई कामी नहीं है, मुझे जैसा कोई कुटिल नहीं है, मुझ जैसा कोई पापी नहीं है, ऐसे महापुरुषों के अंदर ये मात्सर्य दोष कभी जा ही नहीं सकता। ऐसे महापुरुषों के लिए ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री स्वामी जी महाराज तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुषः, छोटा से छोटा बनने का प्रयास जिनका रहा करता, स्वयं भगवत प्राप्त महापुरुष हो करके भी कभी गुरुदेव ने इस बात को जताया नहीं। यहाँ तक कि अपनी फोटो खींचने पर भी उन्हें ऐतराज हुआ करता था। चुप चुप करके लोग फोटो खींचा करते थे। ऐसे महापुरुष। एक बार स्वामी राम सुखदास जी महाराज आए। राम सुखदास जी के विषय में आप सब जानते होंगे। गीता प्रेस गोरखपुर के 3 ही प्रमुख कर्णधार रहे। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी और स्वामी राम सुखदास जी महाराज, इन महापुरुषों के द्वारा ही गीता प्रेस फलित फूलित रहा। ये भी ऐसे महापुरुष जिन्होंने अपने जीवन में कभी फोटो नहीं खिंचवाई, कभी अपने नाम का प्रचार प्रसार नहीं किया, कभी भी अपने गले से माला प्रसादी उतार करके किसी को नहीं पहनाई। अपने आप को इतना निम्न स्तरीय माना करते थे, अपना चरण किसी से स्पर्श नहीं कराते थे। स्वामी राम सुखदास जी, उनके समय में उनकी महिमा अद्भुत थी। आज भी उनके अनुयायी उन्हें भगवान की तरह ही पूजते हैं। उन्होंने कभी शिष्य समाज भी तैयार नहीं किया। ऐसे महापुरुष। एक बार वो हमारे गुरुदेव के पास आए अयोध्या।
उस समय उनकी अद्भुत ख्याति हो चुकी थी। संतों में उनका अपना विशेष स्थान था। स्वामी राम सुखदास जी का उन्हें विशिष्ट आसन पे बिठाया गया और विशिष्ट आसन पे बिठा करके जैसा कि संतों का सत्कार होना चाहिए, सरकार ने वो सब कुछ कराया। आपस में सत्संग चल रहा था। दोनों में इतनी गहराइयों की चर्चा हो रही थी कि सरकार की बातें सुनकर के स्वामी राम सुखदास जी डूब गए और दौड़ करके गए और सरकार के चरण कमलों को पकड़ करके अपना माथा उनके चरणों में चिपका करके बैठ गए। सरकार बड़े संकुचित हुए। ऐसे महापुरुष, इनकी ख्याति पूरे संसार में भरी पड़ी है, ये मेरे चरण पकड़ करके नीचे बैठे हुए हैं। सरकार ने बहुत उठाने का प्रयास किया। अरे स्वामी जी आप उठिए, अरे स्वामी जी उठिए, लेकिन स्वामी राम सुखदास जी ने सरकार के चरणों को नहीं छोड़ा। स्वामी राम सुखदास जी ने कहा, सरकार एक ही शर्त है, मैं तभी आपके श्री चरणों को छोड़ूंगा जब आप अपने वरद हस्त को मेरे शीश पर पधरा देवे, आप अपने कर कमलों को मेरे शीश पर रख देवे, मैं धन्य हो जाऊंगा। स्वामी राम सुखदास जी की ऐसी बातें सुनकर के सरकार बहुत लज्जित हुए, संकुचित हुए। आप कैसी बात कर रहे हैं? बोले नहीं नहीं जी सरकार, यदि आपको अपने चरण मुझसे छुड़वाने होना तो आप अपने कर कमलों को मेरे शीश पर रख दीजिए, मैं धन्य हो जाऊंगा। हमारे सरकार संकुचित हुए और संत की आज्ञा थी। सरकार ने कहा, भैया अरे वहां थोड़ा इत्र रखा हुआ है, इत्र लेकर के तो आओ। सरकार ने इत्र उठाया और इत्र को अपने हाथों में मला और हाथों में मल करके उनके शीश पर अपने कर कमलों को पधरा दिया। सरकार ने कहा, स्वामी जी हम तो आप जैसे संतों की सेवा ही कर सकते हैं, हम आप जैसे संतों को आशीर्वाद कैसे दे सकते हैं, अपना वरद हस्त आपकी शीश पर कैसे रख सकते हैं। अर्थात इतनी मार्मिक बात कोई और होता तो तुरंत अपना वरद हस्त उनके शीश पर रख देता और छुट्टी पा लेता, लेकिन हमारे सरकार ने उसे भी सेवा का रूप दे करके हाथों में इत्र लगा करके उनके शीश पर चंपी करने लगे। बोले हम तो आपकी चंपी किए देते हैं, अरे हम आपको आशीर्वाद देने के योग्य नहीं। तो सरकार जैसा हृदय जिनके अंदर इतनी विनम्रता हो, जितनी इतनी सहजता हो, ऐसे महापुरुषों के अंदर मात्सर्य दोष कभी आ ही नहीं सकता। तो श्रीमद् भागवत महापुराण जैसा ग्रंथ ऐसे महापुरुषों के योग्य ही है।